घोरं दुःखं भवो गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः। ज्योतिरूपं दुर्तनिबहत् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः। चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नंहा कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। आनन्दाश्रुष्णपितुवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयिर्मनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः कादिर्वेयाः। प्रागे बेहत्तिदिवभवना धिष्ठिता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं चिन्वपुरिदं स्यस्सुवर्णीकरोषि। लोकशैकस्तुमसि भगवन् निर्निमेतेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रतनीका। भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। जन्मा देवदीर्घं भ्रमित्वात् प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्पारपीयूषवापि। तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहसीते नितान्तं निर्मग्नं मा न जहति कथं दुःखदावोपतापाः। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रिया ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मत्। सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे। श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति। पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्यापिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं। त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्पिशादैक्यभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां। प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः। हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही। सद्या पुंसा निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह भुवने देवलोकोपकारः। जानासि त्वं मम्बो भवे यच्चियादृक् दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्तवन्निष्विनष्टि। त्वं सर्वेषा सकृपति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। यत् कर्तव्यं तदेह विषये देवेव प्रमाणम्।
तौनुदिपदैर् जीवके नोपदिष्टै पापाचारी मरणसमे सारमे योऽपि सौख्यं कः सन्देहो यदुपलभते वासवस्रे प्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्तपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचेदन्वधिसुखा वञ्चिका कुञ्चिकेयं सक्कोद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिणमः मोहमुद्राकवाटं पृच्छन्नः खल् वैभगमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थाः मुक्तेः स्तपटत्पदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वाभासि यद्रग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपाः आत्मज्योतिर्निरिनिरनवधिर्दुष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोडी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषाम् हस्ते कुर्वन् तिनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैबन्धः प्रकृतिपरिशोद्धामधात्री प्रत्युत्पन्ना नैहिमगिरे हिताब्धेर् या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं क्षालिताः कल्मासं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमि प्रादुर्भूतस्थिरपदसुखत् त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास् तुत्पिसादात् भवन्ति। बस धर्म स्नेही भव्यात्मा हो। कल एक छंद हुआ था 17वें नंबर का और उसमें भगवान की भक्ति करते हुए भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान आपने स्थिर सुख जो अनंत सुख है या व्यावात सुख है भगवान आपने उसको प्राप्त कर लिया है। ऐसा आपके लिए मेरा जो मन है वह निरंतर आपका ध्यान करता हुआ निर्विकल्प हो गया है। कैसा ध्यान करता हुआ कि जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं है वही आप। किस दृष्टि से? निश्चय, शुद्ध निश्चय, नय की दृष्टि से। ऐसी मेरी निर्विकल्प बुद्धि उत्पन्न हुई है। भगवान यद्यपि यह व्यवहार की अपेक्षा से मिथ्या है, झूठी है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की दृष्टि के साथ जो भगवान आपका ध्यान करता है, आपकी भक्ति करता है, वह अविनाशी सुख को विस्तृत करता है। यानी दोषी आत्माएं भी आपका ऐसा ध्यान करके आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से वह इच्छित फल वाली, प्राप्त करने वाली हो जाती हैं। ऐसा हो गया था। अब अगला 18वें नंबर का यहाँ पर आ रहा है। मिथ्यावादम मलमप नुदन सप्तभंगी तरंगैर। मिथ्यावादम मलमपनुदन
सप्तभंगी तरंगैः वागम्भोधिर भुवनमखिलं दिवु परयेति यस्ते देव परयेति यस्ते वागाम्भोधिर भुवनमखिलं देव परयेति यस्ते तस्या वृत्तिं सपदि विबुधास सपदि विबुधास चेत सैवा चलेनप तस्या वृत्तिं सपदि विबुधास चेतसैवा चलेनप व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति सेवया तृप्नुवन्ति व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैः वागाम्भोधिर्भुवनमखिलं देव परयेति यस्ते तस्या वृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवा चलेन व्यातन्वन्तः शुचिरिममृता सेवया तृप्नुवन्ति पढ़े एक साथ। बन गया। अब देखें अर्थ। मिथ्यावादम मलम, मिथ्यावादम मलम। मिथ्यावाद मल क्या कहलाता है? सर्वथा एकांत कदाग्रह रूप मिथ्यात्म मल को क्या कहा जा रहा है? जहाँ सर्वथा एकांत ऐसा कदाग्रह किया जाता है उस रूप यह मिथ्यात्मल है उसको, अथवा शरीर आदि पर वस्तु में आत्मत्व बुद्धि रूप विपरीत अभिनिवेश के संबंध से होने वाले अतत्व सिद्धांत रूप मिथ्यात्मल को, ये मिथ्यावाद रूपी मल है। अनेक वाद इस संसार में चलते हैं। कोई पौरुषवाद को ही सब कुछ मानता है, कोई भाग्यवाद को ही सब कुछ मानता है, कोई नियति पे ही सब कुछ जो होता है वो तो नियति ही है। कुछ काल को लेकर के बात चलते हैं, काल ही सब कुछ है। कुछ ऐसे हैं ईश्वर को ही मानते हैं, जो कुछ करता धरता है वो सब ईश्वर ही करता, मैं कुछ नहीं करता, सब करने वाला वही ईश्वर है। कोई स्वभाववाद मानते हैं, कोई अज्ञानवाद भी है, जो कुछ है सब अज्ञान से ही होता है। को तो कुछ लोग सिर्फ ज्ञान को ही मानने वाले होते हैं,
इस प्रकार से अपने एकांत सर्वथा लेकर के शब्द चलने वाले होते हैं। ऐसे उन मिथ्यावाद रूपी मल को अपनुदन, अपनुदन का अर्थ होता है दूर करने वाला। वह क्या है? सप्तभंगी तरंग ही, जो सप्तभंगी रूपी तरंगों के द्वारा। सप्तभंग क्या कहलाते हैं? साद अस्ति, साद नास्ति, साद अस्ति नास्ति, साद अवक्तव्य, साद अस्ति अवक्तव्य, सात नास्ति अवक्तव्य, सात अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से 7 भंग रूपी तरंगे हैं जो मिथ्यावाद रूपी मल को दूर कर देती हैं, ऐसा जानना चाहिए। साधवाद और अनेकांतवाद ये जैन दर्शन के 2 विशिष्ट शब्द हैं। अनेकांत तो धर्म कहलाता है और साधवाद उसके निरूपण करने की पद्धति कहलाती है। अनेकांत का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु है, लेकिन उस वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म भी स्वीकार करने वाला होता है। इसलिए अनेक हैं धर्म जिसमें अनेक हैं अंत, जिसमें अंत माने धर्म। अनेक हैं अंत जिसमें, या अनेक हैं धर्म जिसमें, वह कहलाता है अनेकांत धर्म। और इसकी जो भी प्रस्तुति होती है वह स्यादवाद के नाम से इसकी प्रस्तुति हो जाती है। यानी अपेक्षा लगा करके जहाँ कथन किया जाता है तो वहाँ अपेक्षा लगा करके होता है तो वह सही सही आ जाता है। और जहाँ सर्वथा शब्द लगा करके किया जाता है तो फिर वहाँ पर वस्तु स्वरूप का वर्णन सही सही नहीं हो पाता, क्योंकि वस्तु जो होती है उसके 2 पहलू हुआ करते हैं, एक अस्ति रूप और दूसरा नास्ति रूप। अगर अस्ति का अभाव हो गया तो नास्ति तो कुछ होते नहीं, और नास्ति का अभाव हुआ तो अस्ति का भी अभाव हो जाता है। इस तरह से ये 7 भंग चलते हैं। इन 7 भंगों में प्रत्येक धर्म युगल के विधि निषेध की अपेक्षा है। एक में तो विधि होती है और एक में निषेध होता है। विधि का अर्थ पॉजिटिव और निषेध का नेगेटिव। इस प्रकार से इनका वर्णन होता है। प्रत्येक वस्तु के विधि और निषेध स्वरूप को समग्रता से जानने के लिए 4 दृष्टियों से देखना अनिवार्य होता है। 4 दृष्टि कौन सी है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य क्या है? तो गुण समुदाय को द्रव्य कहा गया है। या द्रव्य का अर्थ होता है वस्तु। वस्तु नहीं होगी तो फिर आगे तो होगा नहीं, ये वस्तु द्रव्य हो गई। फिर क्षेत्र, द्रव्यों के प्रदेशों या अवयवों को क्षेत्र कहते हैं। और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में जहाँ जो वस्तु रहती है वो उसका क्षेत्र कहलाता है, स्थान, आधार। काल, द्रव्य के परिणमन को काल कहते हैं। और भाव, द्रव्य की गुण शक्ति अथवा उसकी जो परिणति विशेष हुआ करती है उसको भाव कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से निरपेक्ष होकर किसी भी पदार्थ की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रत्येक वस्तु का द्रव्य आदि चतुष्टय भिन्न भिन्न होता है। हमारा चतुष्टय भिन्न होगा, आपका चतुष्टय भिन्न होगा। एक ही नहीं कि एक ही में सब समाहिष्ट हो जाएं, सबका अपना अपना। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज आत्ममीमांसा में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक वस्तु या तथ्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सत है
तथा पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से असत है। वस्तु वही है। ये सत और असत धर्म प्रत्येक वस्तु में एक साथ रहते हैं, अलग नहीं। वस्तु में जिस समय अस्ति धर्म है उसी समय नास्ति धर्म भी है। वस्तु अस्तित्ववान है तो नास्तित्ववान भी है। प्रत्येक वस्तु परस्पर में विरोधी धर्मों का एक पुंज समुदाय हुआ करता है। अब देखें स्याद अस्ति अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा हर वस्तु का अस्तित्व है, इसलिए अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु अस्तित्ववान है। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो अस्तित्ववान ना हो, क्योंकि अस्तित्व के अभाव में फिर कुछ बचा ही गए नहीं। अगर उसका ही अभाव हो जाएगा तो सर्वशून्यता प्रसंगात, सर्वशून्य हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। इसलिए ये अस्तित्व धर्म है। स्यात् शब्द इस बात का द्योतक है कि उसमें अस्तित्व धर्म तो है ही, लेकिन साथ में नास्तित्व धर्म भी है। इसलिए स्यात् यानी किसी अपेक्षा से वस्तु अस्ति रूप है। और दूसरा भंग कौन सा होगा? स्यात् नास्ति। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववान है, वैसे ही दूसरे द्रव्य की अपेक्षा या दूसरी वस्तु की अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है। नास्तित्व के बिना अस्तित्व हो नहीं सकता। अस्तित्व और नास्तित्व इनके सहवस्थान एक साथ उपस्थित होने को एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हमारे सामने एक घड़ा है ना, उसमें अस्ति और नास्ति धर्म एक साथ उपस्थित इस प्रकार घटित होते हैं। द्रव्य सबसे पहले तो ये घड़ा मिट्टी का है, सोने का नहीं। ये घड़ा मिट्टी का है, सोने का नहीं है। तो एक ही द्रव्य में अस्ति और नास्ति दोनों द्रव्य की अपेक्षा से हो गए। अब क्षेत्र की अपेक्षा से अस्ति नास्ति घटाएं तो घड़ा आपके घाटोल का है, बांसवाड़ा का नहीं है। तो एक साथ उसमें दोनों भंग बन गए। अब काल, अब एक साथ काल देखें तो काल में देखा कि घड़ा नया है, पुराना नहीं, या पुराना है, नया नहीं। तो एक साथ अस्ति नास्ति दोनों धर्म आ गए। अब भाव देखें तो घड़ा पानी रखने वाला है और लाल रंग का है, ये उसका गुण धर्म हो गया। एक तो हो गया। अब वह घी रखने वाला काला नहीं है। पहले घड़े आते थे तो घी का घड़ा अलग आता था और पानी का घड़ा अलग आता। काले रंग का होता है, चिकना चिकना होता है, वो घी का घड़ा कहलाता है, और जो लाल रंग का होता है वो पानी का। तो एक साथ चारों भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, एक साथ वस्तु के अंदर अस्ति और नास्ति रूप में घट जाते। अब इसके बाद देखें स्याद अस्ति और नास्ति, एक भंग ये बनता है। पहला तो एक बन गया स्याद अस्ति, दूसरा बना स्याद नास्ति। अब स्याद अस्ति और नास्ति, वस्तु में अस्तित्व धर्म भी है, नास्तित्व धर्म भी है। तो क्या ये दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं? यदि इनका सह अस्तित्व है तो एक ही धर्म का प्रतिपादन क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में तीसरा विकल्प यह बनता है कि उसमें किसी अपेक्षा से अस्तित्व है और किसी अपेक्षा से नास्तित्व। इस कथन के साथ ही एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व एक साथ रहते हैं,
फिर इनका प्रतिपादन क्रमिक क्यों? पहले अस्तित्व और उसके बाद नास्तित्व क्यों? क्या जिस काल में अस्तित्व है उस काल में नास्तित्व नहीं है? नहीं, उसी काल में है। यदि है तो फिर इनका एक साथ प्रतिपादन क्यों नहीं? इस प्रश्न के समाधान ने चौथा भंग उत्पन्न किया, जिसका नाम है स्याद अवक्तव्य। स्याद अवक्तव्य क्या कहता है? वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ हैं, एक ही साथ हैं, लेकिन इस सह अवस्थिति को अभिव्यक्ति देने वाला शब्द अवक्तव्य कहलाता है। यानी हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। एक साथ धर्म तो उसमें विद्यमान है, लेकिन एक साथ उनको कह नहीं सकते। ये वाणी का विषय नहीं बनते। दोनों एक साथ बनेंगे तो क्रमिक ही बनेंगे। एक समय में एक ही शब्द बोला जाता है और एक शब्द के द्वारा एक ही अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। इस स्थिति में एक साथ दो अर्थों की अभिव्यक्ति देने के लिए अवक्तव्य यह सांकेतिक शब्द गढ़ा गया है। इसके द्वारा एक साथ दोनों अर्थों का बोध हो जाता है। सापेक्ष दृष्टि से वस्तु को प्रतिपादित करने के लिए मुख्य रूप से चार भंग या विकल्प काम में आते हैं। कौन से चार? स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति और स्याद् अवक्तव्य। ये चार हो गए। शेष अब तीन जो बचे हुए हैं उन विकल्पों के, इनके शेष तीनों विकल्प इनके संयोग से बनते हैं। मूलतः विकल्प चार ही हैं, पर दार्शनिक जगत में सप्तभंग ये प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से स्याद्वाद के 7 प्रकार बताए गए हैं। ये सातों भंग वक्ता के अभिप्राय अनुसार बनते हैं। वक्ता की विवक्षा के अनुसार एक ही वस्तु है भी कही जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती। दोनों के योग से हाँ ना एक मिश्रित वचन भंग भी हो सकता है और इसी कारण उसे अवक्तव्य भी कहा जा सकता है। वही यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तुत वस्तु है भी फिर भी अवक्तव्य है, नहीं है फिर भी अवक्तव्य है, अथवा है भी नहीं भी है फिर भी अवक्तव्य है। इन्हीं 7 दृष्टियों के आधार पर ये सप्तभंगी तरंगें तैयार हो जाती हैं। सप्तभंगियों की सार्थकता को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी ने पूछा आपसे, आप ज्ञानी हैं? आप ज्ञानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूं, कुछ ना कुछ तो मैं जानता हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। आप धनी हैं कि नहीं? आपके पास अगर थोड़ा सा भी धन है, कुछ तो धन है, इसलिए आप धनी कहलाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे हम गरीब हैं। वो भी किसी अपेक्षा से आगे कह सकते हैं, लेकिन कुछ धन तो है, विचार किया इसलिए मैं हाँ धनी हूँ, कुछ ज्ञान तो है इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। किंतु अन्य ऐसे विषय हैं जिनका मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा से मैं कहूँ कि मैं शायद अज्ञानी हूँ। पैसे होते हुए भी कहाँ तक गरीबी रेखा के अंदर आते हैं वो देख लिया, तो अब आपके पास इतना होते हुए भी मैं गरीब हूँ ये भी आप लिख देते हैं। तो किसी अपेक्षा से आप गरीब भी हैं, किसी अपेक्षा से ज्ञानी हैं किसी अपेक्षा से अज्ञानी। कितनी ही बातों का मुझे ज्ञान है और कितनी ही बातों का ज्ञान नहीं है। अतः मैं यदि कहूँ कि मैं
शायद ज्ञानी भी हूँ और शायद अज्ञानी भी हूँ, तो भी यह बात असंगत नहीं होगी। अगर इस दुविधा के कारण मैं इतना ही कहूँ कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं, अब मैं क्या कहूँ, हूँ कि नहीं, तो भी मेरा वचन असत्य नहीं होगा। इन्हीं आधारों पर सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ ज्ञान है, तो फिर भी कह नहीं सकता कि आप जिस विषय को मुझसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, उस विषय पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ या नहीं। इसी बात को दूसरी तरह से भी कह सकता हूँ कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी संभव है आपकी बात पर कुछ प्रकाश, मैं कुछ बता सकूं। मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिए, संभव हो कि मैं आपकी बात का उत्तर दे सकूं। अथवा इस प्रकार भी कह सकता हूं कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूं और कुछ नहीं भी हूं। अतः यह कह सकता हूं, यह अतः कह नहीं सकता कि प्रकृत विषय जो भी है उसका मुझे ज्ञान है कि नहीं। ये समस्त वचन प्रणालियाँ अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं तथा पृथक पृथक रूप में वस्तु के एक एक अंश को ही प्रकट करती हैं, उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। ये पूर्ण स्वरूप उसका नहीं होता, ये तो कुछ अंशों को लेकर के और अपेक्षा लगा करके ये कथन किया जाता है। और कोई अगर एकांत में डट जाए, तुमने मुझे अज्ञानी कहा, देखता हूँ तुम कितने ज्ञानी हो, समझ लेंगे, तो बस गाड़ी गरम हो जाती है। और अगर अपेक्षा लगा करके कहा जाए तो देखो 12वें गुणस्थान तक भी अज्ञान विद्यमान रहता है। कोई अगर हमारे लिए अज्ञानी कह दे तो सही तो कह रहा है। देखो 10वें गुणस्थान तक कसाएं विद्यमान रहती हैं, इनका उदय देखा जाता है। तो वहाँ तक अगर कोई कह दे कि ये कसाई है तो भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कसाई से सेहत होता है वो कसाई। अब इतना है, कोई मंद कसाई है, कोई तीव्र कसाई। ऊपर के गुणस्थानों में कसाएं मंद रहती हैं और निचले में तीव्र आदि रहती है, तो उसके अनुसार कैसा है। अथवा अपने अपने अनुसार कसाएं जो मंद कर लेता है उसको मंद कसाई कहते हैं, जिसकी कसाएं बड़ी रहती हैं वो तीव्र कसाई। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं शादवाद शब्द जैनों का है, किंतु तत्व निरूपण की दृष्टि से यह सबको मान्य हो सकता है। शादवाद का मूल स्रोत तीर्थंकरों की वाणी है, इसको दार्शनिक रूप उत्तरवर्ती आचार्यों ने दिया है। शादवाद जितना दार्शनिक है उतना ही व्यवहारिक भी है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान आपने सप्तभंगी रूपी तरंगों के द्वारा मिथ्यावाद रूपी मल को दूर करता हुआ बाग अम्भोधि वचन रूपी समुद्र है, सो वह कैसा है, भुवनम अखिलम, अखिलम भुवनम, समस्त संसार को देव, हे देवादिदेव, परेति घेरे हुए है। यह माने जो, ते माने आपका। हे भगवान, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि सप्तभंगी रूपी तरंगों के द्वारा सर्वथा एकांतवाद रूपी जो मिथ्यामल है उसको अपनुदन दूर करने वाला ते अने आपका, यह माने जो बागाम्भोधि वचन रूपी, अम्बोधि माने समुद्र है, सो अखिलम भुवनम, वह संपूर्ण संसार को परेति घेरे हुए है। यानी समस्त संसार में भगवान का यह वचन रूपी समुद्र
यह द्वादशांग वाणी सभी जगह फैली हुई है। नरकों में भी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, साथ में नरक तक वह भी भगवान की वाणी का सिद्धांत अपने हृदय में रखते। तो ऊपर स्वर्गों में भी देवलोग सम भगवान की वाणी को अपने हृदय में, और मध्यलोक में भी सर्वत्र जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सब भगवान की वाणी के ऊपर आस्था रखते हैं। आज्ञा नाम का उनका सम्यक दर्शन उनके पास रहता है, आज्ञा। तब ऐसी स्थिति है, देखो अभी 2 लाइनों के माध्यम से भूमिका बना दी। अब क्या कहते हैं? तस्यावृत्तिम, तस्यावृत्तिम यानी उसकी, अब आवृत्तिम यानी मंथन क्रिया। क्या लेना? मंथन क्रिया। अब देखें, अब दृष्टि में ले जाएं, ये समुद्र मंथन होगा। अब क्या होगा? समुद्र मंथन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, सुना होगा। नहीं सुना है तो अच्छी तरह से सुन लो। अब देखें यहाँ पर आवृत्ति माने मंथन, उस वचन रूपी समुद्र की आवृत्ति मंथन क्रिया अथवा बार बार उसका अभ्यास। सपदी, सपदी माने शीघ्र, शीघ्र ही। विबुधा, विबुधा माने देवगण अथवा विबुधा का अर्थ होता है विद्वान, बुद्धिमान। देवगण अथवा बुद्धिमान। चेतसा एव अचलेने, मन रूपी, अचलेन माने मंदर गिरी के द्वारा। व्यातनवंता विस्तृत करते हुए। सुचिरम हमेशा के लिए। अमृता सेवया, अमृत सेवन से या अमृत पान से, अथवा अमृत का अर्थ मोक्ष भी होता है, मोक्ष की प्राप्ति से। तृप्नुवंती कैसे हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान की जो दिव्य धुनी है, जो द्वादशांग रूप में है, और वह द्वादशांग सप्तभंगी रूपी तरंगों से निहित है, ऐसे उस द्वादशांग रूपी समुद्र का जो विद्वानगण बार बार अभ्यास करते हैं, मंथन क्रिया करते हैं। किससे? कौन से पर्वत से? मन रूपी मेरू पर्वत से। ऐसे उसका मंथन करते हैं तो क्या निकलता है? अमृत निकलता है। कौन सा अमृत? मोक्ष रूपी अमृत की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जो जिनेंद्र भगवान के इस द्वादशांग का अच्छी तरह से चिंतन मनन करता है, या चारों अनुयोगों का चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति आगे जा कर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा देखें, लोक में प्रसिद्ध है कि एक बार देवों ने मंदरगिरी को मथानी बनाया और शेष नाग को मंथन नेत्र कर्णियां बना करके समुद्र को मथा था। समुद्र में कौन सी मथानी डाली? मेरू पर्वत की मथानी। और रस्सी कौन सी? शेष नाग, उसकी रस्सी बनाई। और फिर मंथन, एक तरफ सुर लग गए और दूसरी तरफ असुर लग गए, और मंथन क्रिया चालू हो गई। उसमें से सुनते हैं कि 14 रत्न निकले थे, और उन रत्नों में एक अमृत भी निकला था। और छोटे थे जब पुस्तक में आता था कि एक तरफ जो है ना बैठ गए हैं, अब वह अमृत किसके हाथ में
देवों को वो अमृत जाएगा, सुर के लिए अमृत मिलेगा, असुरों के लिए नहीं। लेकिन उन सुरों में जाकर के एक असुर भी बैठ गया और उसने भी वह अमृत पी लिया। ऐसी कथाएं एक किंवदंती हैं, लोक में इस प्रकार की चलती हैं, ऐसा होता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो तो होगा, वो तो किंवदंती है। वो मंदरगिरी नहीं, हाँ ऐसा बनाया होगा ये मंदरगिरी का। वो मंदरगिरी तो यहाँ पर मेरू पर्वत को वहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह जब अमृत निकला तो देव लोग पी करके उसको अमर हो गए, यानी अब देव कभी मरेंगे नहीं। ऐसी कहावत चलती है। कवि ने इस श्लोक के विभुद आवृत्ति और अमृत शब्द के श्लेष तथा वचन समुद्र और चित्त अचल के रूपक से इसी प्रसिद्ध बात को निरूपण किया गया है। विभुद के अर्थ दो लेना, एक तो देव और दूसरे का अर्थ विद्वान। उधर देवों ने उसका मंथन किया था और इधर विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग। यहाँ पर आवृत्ति के दो अर्थ होते हैं, एक मंथन क्रिया, तो वहाँ मंथन क्रिया हुई थी, और यहाँ बारंबार मन से ज्ञानी जन इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह अमृत शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक अमृत का अर्थ होता है सुधा और दूसरे का अर्थ होता है मोक्ष। उन देवों ने सुधा अमृत को प्राप्त किया था, लेकिन विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते। जिस तरह देव लोग मंदरगिरी के द्वारा समुद्र को मथकर अमृत पान करने से संतुष्ट हो गए थे, उसी तरह विद्वान भी अपने मन से आपके उपदेश का बार बार अभ्यास कर मुक्त हो करके हमेशा के लिए वह मोक्ष रूपी सुख से तृप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया। अब एक साथ पूरा देखें। देव, हे देवादिदेव, ते माने आपका, यह माने जो, बाग अम्बोधि वचन यानी दिव्य धुनि रूपी समुद्र कैसा है? सप्तभंगी तरंगई, सप्तभंग रूपी लहरों के द्वारा मिथ्यावादम मलम, मिथ्यात्वाद रूपी मल को अपनुदन दूर करता हुआ, हटाता हुआ, अखिलम भुवनम परयेति, समस्त संसार को वेड़ रहा है, वेष्टित कर रहा है। समुद्र को आप देखेंगे तो समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, उठती उठती घूमती घूमती किनारे तक, यानी पूरे समुद्र को वेड़ देती हैं। ऐसे ही भगवान का यह दिव्य धुनि रूपी समुद्र कैसा है? पूरे के पूरे लोक को बेड़े हुए है, घेरे हुए। विबुधा देव अथवा बुद्धिमान चेतसा एव अचलेने मन रूपी मंदरगिरी के द्वारा तस उस वचन समुद्र की आवृत्तिम मंथन क्रिया यानी बार बार अभ्यास। ये आवृत्ति क्या हो गई? ये रस्सी हो गई। इस रस्सी के द्वारा बार बार अभ्यास को व्याह तनवंता विस्तृत करते हुए सपदी शीघ्र ही अमृत सेवया मोक्ष प्राप्ति से या मोक्ष रूपी अमृत के सेवन से सुचिरम हमेशा के लिए तृप्नुवंती क्या हो जाते हैं? हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। ऐसा यह जिनेंद्र भगवान का शब्दामृत रूपी यह सागर है। इसलिए प्रतिदिन इसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। आ गया समझ में? नहीं आया? साद अस्ति अवक्तव्य, जैसे अभी कहा था ना कि आप ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी तो हैं, साद अस्ति हो गया लेकिन अवक्तव्य जुड़ा हुआ है।
और बीच में वह विचार करता है कि मैं ज्ञानी भी हूँ और अज्ञानी भी हूँ। किसी अपेक्षा से लगा सकते हैं कि आधा भरा भी है और नहीं भी भरा है, लेकिन मैं जानता भी हूँ, लेकिन मैं इसको कह पाऊँगा कि नहीं कह पाऊँगा, दोनों को एक साथ कैसे कहूँ। तो इस प्रकार की जब वहाँ पर आ जाती है तो अवक्तव्य शब्द यानी उसको हम एक साथ उन धर्मों को कह नहीं सकते, अस्ति और नास्ति को हम एक साथ नहीं कह सकते। स्याद माने अपेक्षाकृत, अस्ति यानी अस्तित्व है, किसी अपेक्षा से, परद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व है। और क्रम से इनको कहें तो उसी वस्तु में एक समय में अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी। लेकिन अगर हम एक साथ कहें तो एक साथ वस्तु का कथन नहीं होगा, इसकी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य हो गई। अब वह कहता है कि है तो, लेकिन एक साथ उसमें नास्तिक धर्म भी है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि मैं आपकी बात को सही सही बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ज्ञान तो है। तो ये कहलाती है साध अस्ति अवक्तव्य। साध नास्ति अवक्तव्य किसी अपेक्षा से नहीं है, लेकिन उसको हम कथन करते हैं तो वह कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस अपेक्षा से वहाँ पर अवक्तव्य शब्द यानी कह नहीं पाना। अवक्तव्य का अर्थ होता है कह नहीं, है धर्म दोनों हैं, अस्ति नास्ति भी हैं, लेकिन मैं कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, आदि आदि। इसको लेकर के वस्तु को स्वीकार तो वह कर लेता है, लेकिन अपनी अपनी प्रस्तुति होती है। फिर भी आप पूछ लीजिए, मैं हो सकता है बता भी पाऊंगा अथवा नहीं भी बता पाऊंगा। ऐसा घी को काले घड़े में क्यों रखते हैं? वह रहता है चिकना, है ना। तो कहीं आपका घी अगर घड़े ने पी लिया तो आप समझदार हैं। जैसे वो लाल घड़ा होता है, पहले 50-100 ग्राम पानी पी जाता है, और अगर आप 1 किलो घी लाए और 100 ग्राम उसी ने पी लिया तो आप समझदार सेठ हैं, ऐसे थोड़ी। और उसमें से घड़े में से भैया घी पिला करके ही हमें 2 घड़ा चिकना घड़ा होता है, वो ऊपर से भी अंदर से भी बाहर से भी वह ग्रहण नहीं करता। हिंदी वाला देखें, मोह रूप मिथ्यात्व भाव को दूर करे जिन वरवाणी, 3 लोक में व्याप्त रही जो लहरें सप्त भंगशाली। पढ़े लिखे मन में जो ध्यावे सम्यक ज्ञानी जिन पद को, कर्म काट मुक्ति सुख साता चिर तक पाता निज सुख को। बचन रूप तव सागर प्यारा, सप्तभंग में लहरों द्वारा। मिथ्यामल छालित करता है, व्याप्त सभी जग में रहता है। तो बहुत अच्छा, समुद्र को देखो, समुद्र है और उस समुद्र में लहरें उठ रही हैं, और लहरें पूरे समुद्र को बेड़ती हुई, और जो समुद्र में कूड़ा कचरा है वो सब किनारे पर होता चला जा रहा है। ऐसा इसी प्रकार से वचन रूपी द्वादशांग रूपी यह समुद्र है, और उसमें सप्तभंगी रूपी तरंगें उठ रही हैं, जो पूरे के पूरे 3 लोकों में व्याप्त हो रही है, और उसके माध्यम से जो एकांतवाद रूपी मिथ्या मल है वह सब किनारे फैल रहा है। मन, हाँ,
मिथ्या मल छालित करता है, व्याप्त सभी जग में रहता। मन पवित्र से देवगण मथ कर करते ध्यान, सुचिर काल संतुष्ट हो शीघ्र सुधा कर पान। और सुधा अमृत का पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, संतोष उनके जीवन में आ जाता है, ऐसा कहा गया है। दोनों चीज़ें घटा दी, समुद्र का भी दृष्टांत, मंथन क्रिया भी और देवों की भी मंथन क्रिया। इधर क्या निकला उधर क्या निकला, वो सब एक ही श्लोक में भगवान की भक्ति कर दी गई। ओम ह्रीं सर्वरिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूजनेन्द्राय नमो नमः। बस वितराग धर्म और